जय श्री देव, जय श्री राम। भाइयों, आपका वारे गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। भाइयों, आज का हमारा जो विषय है गुप्त धन का रहस्य, खूनी गुप्त धन। भाइयों, एक व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा कि गुरुजी, उस जो व्यक्ति था मुझे जो सवाल पूछने वाला था उसने एक वीडियो देखा था कहीं पर, तो उसने मुझे बताया गुरुजी कुछ लोग को जो गड़ा धन निकाल रहे जेसीबी की सहायता से, और वो गड़ा धन जब उनको मिलता है तो उसको फिर वो खून खून से वो गड़ा धन को नहा रहे हैं। जो खून है वो गड़े धन पर वो डाल रहे हैं। ये क्या बात है? ये क्या सच है? ये क्या झूठ है? ये क्या मसला है? ऐसा उसने मुझे सवाल पूछा। एक गुरु होने के नाते सही जानकारी देना ये मेरा फर्ज बनता है। इसी पर आज हम ये वीडियो बनाने वाले। आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए भाइयों। और जो हमारे चैनल का जो मकसद है, जो समाज में जो अफवाह है, अंधश्रद्धा है, उसको कम करना है। कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम आप मत करिए। जो सही जानकारी है, जो सत्य है, जो सच है, हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों, आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा था कि गुरुजी, जो कुछ लोगों को ऐसा धन मिला, ऐसा उसने वीडियो देखा और उस धन को वो खून डाल रहे हैं, खून से उस धन को नहा रहे हैं। ये क्या है? ऐसी क्या कोई विधि होती है? ये क्या मसला है? तो देखिए भाइयों, जो अपना सनातन हिंदू धर्म है उसमें सात्विक विद्या है, तामसिक विद्या है, अघोरी विद्या है, बहुत सी विद्या है। ठीक है, अगर हम किसी विद्या को झूठ बोलते हैं तो फिर सब झूठ हो जाएगा क्या? जैसे मान लो, अगर हम बोलेंगे कि भाई रावण ही नहीं तो फिर राम कैसे होंगे? अगर राम है तो रावण है। अगर हम बोलेंगे भाई कोई शैतान नहीं है तो फिर देवता कैसे होंगे? देवता है, शैतान है, राम है तो रावण है, दिन है तो रात है। देखिए, हमारा आपको एक समझने की मैं बार बार हमेशा कोशिश करता हूँ। पॉजिटिव शक्ति है, निगेटिव शक्ति है। लेकिन देखिए भाइयों, जो पहले जो युग थे, जो सत्य युग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, तब ये शक्तियाँ एक्टिव थी। जैसे सत्य युग में जो भगवान है वो साक्षात धरती पे आते थे, बैठते थे भाई। त्रेता युग में जो भगवान आए तो ये मनुष्य के रूप में आए। द्वापर युग में अगर देवता आए तो मनुष्य के रूप में आए। मतलब जैसे युग आगे बढ़ते गए वैसे ही जो शक्तियाँ है वो चाहे देवता की हो चाहे दैत्य की हो, कम होती गई। तो अब ये कलयुग है। कलयुग में भी पॉजिटिव शक्ति है, निगेटिव शक्ति है, लेकिन वो तत्व के रूप में मौजूद है। अगर आपको ऐसा कोई बोल देगा कि भाई मैं चमत्कार करूंगा, जादू की छड़ी मेरे पास है, मैं ऐसा करूंगा, पैसों की बरसात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो सारी बातें झूठ है क्या? क्योंकि तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ भाई। बचपन में क्या हुआ करता था कि एक जादूगर आता था, जादू से नोटों की बरसात करता था और बाद में बोलता था भाई मुझे 1 रुपया दो, तुम्हारे घर पे जाओ और तुम्हारे माता पिता से 2 रुपये लाओ और मुझे दे दो। अगर वो सच में पैसों की बरसात करता था तो फिर वो बच्चों से पैसे क्यों मांगता था? ये सोचने वाली बात है। वैसी बात है भाइयों कि ये छलावा होता है, ये बात, ये धोखा होती है क्या? हाँ, अगर विद्या की बात की जाए तो पहले जमाने में ऐसी अघोरी विद्या थी। 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले ऐसे बड़े बड़े तंत्र मंत्र थे कि जो खून से उस धन को नहाते थे, धन को खून देते थे। जो धन की शक्ति उसको खून देते थे। बड़े बड़े तांत्रिक थे। लेकिन अभी उनका वो जप तप व्रत भी उतना था। अभी के जो तांत्रिक है उनका उतना जप तप व्रत नहीं रहा। अगर किसी का मान लीजिए कि भाई जब तक व्रत है भी, तो ये बातें अभी कानून के खिलाफ बन गई, तो ये ऐसा काम कौन कर सकता है क्या? तो ये आप जो वीडियो में देख रहे हैं कि इन जो कुछ लोगों को धन मिला है और ये उस पर खून डाल रहे हैं, खून की बूंदे डाल रहे हैं, उसको नहा रहे हैं। तो ये विद्या में बातें लिखी है। जैसे हमारे सनातन हिंदू धर्म में इंद्रजाल विद्या है, अघोर विद्या है, बहुत से ऐसी विद्या की जो किताबें हैं उन किताबों में ऐसी बातें लिखी है। लेकिन ये पहले जमाने की बातें हैं, जैसे 500 साल पुरानी बातें हैं। हो सकता है कि उस जमाने में वैसी विद्या कोई कर पाता हो, लेकिन ऐसे अभी जो आज का जमाना है इसमें तो ऐसी विद्या करना ये संभव नहीं है। अभी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने वीडियो देखा हो, वो कहा कर हो, सच हो झूठ हो, लेकिन जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है,
हम ये वीडियो की पुष्टि नहीं करते कि भाई उन लोगों का वीडियो सच है या झूठ है, लेकिन जो मेरा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसे जमाने में ऐसी विद्या करना संभव नहीं है। हाँ, धन होता है, धन का योग भी होता है, अगर किसी के नसीब में धन है उसको धन भी मिलता है, अगर अच्छे पंडित के गुरु की उसको सहायता मिल जाए तो उस व्यक्ति को ज्ञान मिलने से उसका रास्ता भी आसान हो जाता है। ये नसीब की बातें हैं। लेकिन अगर थोड़ा सोचिए कि अगर हम किसी धन को पाने के लिए किसी का खून दे रहे, किसी की बलि दे रहे, किसी की जान ले रहे, तो भाई ऐसा धन आपको कभी भी सुख शांति नहीं देता। धन उसे कहते कि जो मिलने से आपको सुख शांति मिले। आपको धन की चाहत क्यों होती है कि भाई पैसे से आपको सुख मिलता है, और जो धन से आपको सुख मिल जाए वही धन है। लेकिन अगर आप किसी की बलि दे के धन को पा रहे भाई, तो वो दुख है। वो धन मिलने से भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो धन मिलने से आपके घर में भी दुख आ जाएगा। क्या, जो मेरे दादा गुरु थे उन्होंने मुझे ऐसी एक कहानी बताई थी कि एक व्यक्ति था, उसके जमीन में कुछ माया थी, धन था, और उस पर जो टोटका था, शक्ति थी, वो बार बार आवाज देती थी, बलि मांगती थी, उसको बलि मांगती थी। तो देखिए, जो शैतान है वो शैतान है, जो देवता है तो देवता है। तो उस व्यक्ति ने लालच में आके, उस जमाने की बातें या अभी की बातें नहीं है, ऐसे मेरे दादा गुरु ने मेरे को कहानी बताई थी। कम से कम अभी इस कहानी को हो गए 150-200 साल, ऐसा मान लीजिए। तो उस व्यक्ति ने कुछ बलि दिया और उसको धन को उसने प्राप्त कर लिया। तो बाद में उसके जो घर में जितने भी लोग थे, एक एक करके सब चले गए, और जिसको जिस व्यक्ति ने वो धन निकाला था वही अकेले ही बच गया। तो भाई उस धन का क्या करना, जो धन घर के आदमी को खा गया, उस धन का क्या करना। अगर आप पैसा कमाते हो, आप प्रॉपर्टी कमाते हो, आप धन कमाते हो, आपको धन निकालना है, तो किस लिए निकालना है भाई? आपका जो परिवार है वो खुशहाल रहे, सुखी रहे, आपका बच्चा सुखी रहे, आपकी पत्नी सुखी रहे, माता पिता सुखी रहे, उसकी खातिर आप धन के पीछे भागते हो। और वो धन लाने से अगर आपके परिवार के ही व्यक्ति चले जा रहे हैं, तो फिर वो धन का क्या करना है? वो धन का क्या करना? ये सोचने वाली बातें, ये समझने वाली बातें हैं। क्या, भले ही मान लीजिए भाई किसी का खून दे के आपको धन मिल रहा है, मान लीजिए, लेकिन किसी का नुकसान करके, किसी की हत्या करके, किसी की बलि देके, किसी को दुख देके कोई भी दुनिया में बड़ा नहीं बन सकता। तो ये सोचने वाली बातें होती है। देखिए, जो सात्विक लोग होते हैं, जिनके पास गुरु है, जिनके पास अच्छा गुरु है, वो लोग ये बातें जान पाते हैं। और जो लोगों के पास गुरु नहीं होता, उनके पास ज्ञान नहीं होता, वो लोग ये बातें नहीं समझ पाते। तो मेरा तो साफ साफ कहना होता है कि आप किसी भी धन के पीछे ना भागिए। जो आपका परिवार है, माता पिता, बीबी बच्चे, यही आपका असली गुप्त धन है। यही सबसे बड़ा आपका जिंदगी का धन है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कलयुग है, इसमें कोई स्वार्थ भी है। अगर परिवार है तो परिवार को भी खाने पीने के लिए पैसा लगता है, धन लगता है। अगर कोई व्यक्ति धन नहीं कमाता तो उसको परिवार में ज़्यादा मान सम्मान भी नहीं मिलता। ये मैं बातें जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। लेकिन कैसा है कि भाई, जिस धन से हमें सुख मिले, जिस धन से हमें सुख शांति मिले, ऐसे धन के पीछे भागना चाहिए। जिस धन से किसी का नुकसान हो रहा है या फिर आपका अपना खुद का नुकसान हो रहा है, ऐसे कामों के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए। और खासकर जो धर्म के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, ऐसे कामों के पीछे तो बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। देखिए, जो मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव भी शक्ति है, नेगेटिव भी शक्ति है, दुनिया में सब है। अगर दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, दोनों भी शक्तियां दुनिया में है। देवता भी शक्ति दुनिया में है, दैत्य की भी शक्ति दुनिया में है। लेकिन अपने को किस शक्ति से सुख शांति मिलेगी, किस रास्ते से सुख शांति मिलेगी, इस बात के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। आपको गुरु करना पड़ता है, गुरु की सहायता लेनी पड़ती है। जब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं लेते, किसी विद्वान पंडित को, किसी विद्वान ज्योतिष को, जिसको भी हो, किसी को आप गुरु नहीं बनाते, तब तक इस बातों का ज्ञान और फल आपको नहीं मिल सकता। अगर आप ऐसे ही लालच में कई जगह पर भटकते रहे, तो इसमें क्या होता है कि आपका पैसों का, आपका धन का, आपके परिवार का भी इसमें नुकसान होता है।